हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपसे विनम्र अनुग्रह है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो इसी कारण आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की भी देख सकें। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इस वीडियो से आप ही की तरह जो अन्य बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हो पाएंगे। बच्चों, मैंने वाक्य के अर्थ का वीडियो भी बनाया था और आपके साथ साझा भी किया था। आज मैं आपके सामने वाक्य के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को समझाऊंगी ताकि आप उन्हें अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाएं। तो बच्चों, आज हम ललदेव जी के वाक्य के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। दो पूछे हैं कि रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर एवं प्राण के लिए प्रयुक्त हुई है। मानव का शरीर कैसा है बेटा? नश्वर है। नश्वर मतलब जो खत्म हो जाता है। और यह रस्सी कच्ची तथा नासवान है और जो शरीर है वो नश्वर है। तो रस्सी भी मानव के शरीर और प्राण के लिए प्रयुक्त हुई है। तो यह रस्सी भी कच्ची और नासवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहाँ नहीं जा सकता। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह रस्सी कब टूट जाए। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री ने हमें बताया था कि वह मुक्ति के लिए कई प्रयास कर रही है, तो आखिर उनके द्वारा किए हुए प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, बेकार। व्यर्थ मतलब बेकार क्यों हो रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है। प्रौढ़ता नहीं आई है मतलब है बच्चों कि वह अभी प्रौढ़ता से मतलब है कि अभी उसमें अनुभव की कमी है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन के समान है जिसमें यदि हम जल रख दें तो वह जल टपकता ही रहता है, मतलब बर्तन में टिक नहीं पाता। उसी प्रकार जो कवित्री हैं वो भगवान के भक्ति तो कर रही हैं, पर अनुभव ना होने के कारण, प्रौढ़ता ना आने के कारण उनके प्रयास विफल हो रहे हैं और यही दर्द उनके हृदय में दुख का संचार कर रहा है। और जब हम भी किसी काम के लिए सफल नहीं हो पाते तो हमें दुख होता है। उसी प्रकार कवित्री का यही दर्द जो है उनके हृदय में दुख का संचार कर रहा है। उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है और उसके प्रभु से, भगवान से उसके मिलने के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। घर जाने की चाह से कवित्री क्या कहना चाह रही हैं, किस घर में जाने की चाह की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसका उत्तर है, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलना है। प्रभु मतलब भगवान से मिलना, घर जाने की चाह मतलब भगवान से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। जो कवित्री हैं वो संसार रूपी सागर से मुक्ति चाहती हैं और मोक्ष चाहती हैं। परमात्मा की शरण मतलब मोक्ष चाहती हैं। अब वह जन्म मरण के बंधन में पुनः नहीं फंसना चाहती। वह इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाह रही हैं और मोक्ष चाह रही हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए।
अर्थ बताइए। जो पंक्ति दी है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका अर्थ बताइए, क्या भाव है इसका, वो बताइए, कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कवियत्री कहती है कि संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई है। सांसारिकता में उलझ के रह गई है मतलब अपने जो नित्य के कर्म हैं वो भूल गई है। सांसारिकता, जन्म मरण के चक्कर में ही उलझ के रह गई है, सांसारिक भोग विलास में ही उलझ के रह गई है। और जब अंत समय आया है और उसने अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जेब टटोली से मतलब है बच्चों कि जब हम पैदा होते हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग हम जितना भी जिंदा रहते हैं हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। जब वो कर्म अच्छे होते हैं तो हमारा जो प्रभु मिलन का जो रास्ता है वो थोड़ा सा साफ हो जाता है, खुल जाता है, हम जा पाएंगे प्रभु के से मिलन के लिए। और जब हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम पुनः इस जन्म मरण के बंधन में पुनः फंस जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर कवित्री जब अपनी जेब टटोल रही है, अपने कर्मों को देख रही है, तो उसे लगता है कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। अब उसे चिंता हो रही है, अब वो चिंतित है कि भव सागर को पार कराने वाले, जो इस संसार रूपी सागर से पार कराने वाले माझी है, माझी मतलब ईश्वर है, अब वह उन्हें उतराई के रूप में क्या देगी। उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो माझी को क्या देगी। और यही चिंता कवित्री को सता रही है। बच्चों, दूसरा है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कि जब इसका भाव क्या है, इसका भाव है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कह रही है। बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग मतलब बच्चों बीच का रास्ता अपनाने के लिए कह रही है। बीच का रास्ता मतलब ना तो पूरी तरह सांसारिकता में उलझ जाओ और ना तो वैरागी बन जाओ। इन दोनों के, सांसारिकता और वैरागी के बीच का मार्ग अपनाओ, वही मध्यम मार्ग है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और जब मनुष्य इस भोग विलास से अपने आप को पूरी तरह से दूर कर देगा, इस भोग विलास को त्याग देगा और सन्यासी बन जाएगा, तो उसके मन में अहंकार की भावना आ जाएगी। अतः भोग और त्याग, सुख और दुख के बीच का मार्ग, मध्य का मार्ग अपनाने की बात कवित्री हमसे कह रही है कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। ना पूरी तरह से सांसारिकता में उलझना चाहिए और ना तो सांसारिकता का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। हमें सांसारिकता में रहते हुए ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। बच्चों, इसके बाद का प्रश्न है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदियत जी ने क्या उपाय सुझाए हैं। वह जो प्रभु का से मिलन का जो रास्ता है, जब वो बंद हो गया है तो उसे खोलने के लिए क्या उपाय सुझाया है। तो इसका उत्तर है कि कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजो। अंतःकरण मतलब अपने ही अंदर खोजना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमारे ही अंदर भगवान हैं, कहीं और नहीं है भगवान। हर एक इंसान के अंदर भगवान का वास होता है। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन मनुष्य के अंदर वह ये समझ जाएगा कि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान है, तो भक्ति हर एक मानवता की सेवा करने लग जाएगा। तो उस दिन जो उसके अंदर के सारे अंधकार हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और जो मस्तिष्क इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने ईश्वर को स्वयं से विमुख कर दिया है। हम सांसारिक भोगों में इतना ज़्यादा लिप्त रहने लग गए हैं कि हम स्वयं ईश्वर को हमने अपने से दूर कर दिया है। प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही जब हमारे हृदय में प्रभु बस जाएंगे, हमें मानवता की सेवा करने के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे, मन से मानवता की सेवा करेंगे, तो स्वयं ही जो प्रभु मिलन का जो रास्ता है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रभु की जो दरवाजे बंद हैं, जो प्रभु रास्ते के घर के जो दरवाजों में कुंडी लगी हुई है, सांकल लगी हुई है, जंजीरें लगी हुई हैं, वह स्वतः ही खुल जाएगा।
इसलिए बच्चों हमें ललदियत जी कह रही हैं कि सच्चे मन से प्रभु की साधना करनी चाहिए, अपने अंतःकरण व बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय से प्रभु का जाप करना चाहिए। अंतःकरण और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना मतलब बच्चों कि हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को अपने बस में करना चाहिए, हमें अपने अपशब्दों को अपने बस में करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस दिन हम ये सब कुछ कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, उस दिन और प्रभु का जाप करेंगे, तो उस दिन क्या होगा कि हमें भगवान के को प्रभु मिलन के जो रास्ते हैं उसका मार्ग स्वतः ही हमारे लिए खुल जाएगा और हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। बच्चों अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? हठ योग बच्चों मतलब कठोर साधना करना। बहुत से साधक हैं जो कठोर साधना करते हैं, बहुत कठोर साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह अपने आप को एकांत में कहीं ले जाते हैं और वहीं रहते हैं, सांसारिकता के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, किसी के साथ भी संपर्क स्थापित नहीं करते, सिर्फ प्रभु का ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो वो कौन सी पंक्ति है इस ललदियत जी के वाक में जिससे हमें इस भाव को अभिव्यक्त कर रही है? तो इसका उत्तर है बच्चों, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कवित्री किस व्यक्ति को ज्ञानी कह रही है? कवित्री का यहाँ ज्ञानी से क्या तात्पर्य है? तो कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके। जो ज्ञान वह है जो आत्मा और परमात्मा के जो बीच संबंध है उसको जान सके, न कि उस ज्ञान से जो हमें शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर शिक्षा द्वारा अर्जित करना मतलब हम किताबी ज्ञान, और आत्मा परमात्मा के संबंध को जान सके मतलब व्यवहारिक ज्ञान। तो कवित्री ने किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों को स्पष्ट किया है और व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है किताबी ज्ञान से। वो कह रही है ज्ञानी वह है जिसे व्यवहारिक ज्ञान की समझ है। कवित्री के अनुसार भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उनको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते रहते हैं। हम भगवान को ढूंढने के लिए या मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, जबकि कवित्री कह रही है कि भगवान तो कण कण में है, हर एक पृथ्वी के कण कण में भगवान का वास है। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी है। तो जो अपने अंतःकरण अपने अंदर बसे हुए भगवान को जान लेगा वही ज्ञानी है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करेगा, और जो स्वयं के अंदर के भगवान को जान लेगा वही उस भगवान को प्राप्त भी करेगा। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही अंदर ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सच्चा ज्ञानी कौन है? मतलब जो यह समझ जाए कि स्वयं के अंदर ही भगवान का वास है। अगर हमारे अंदर भगवान का वास है तो जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है मतलब उसके अंदर भी भगवान का वास है। तो हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्यों ना जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है हम उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दें। पूजा अर्चना मतलब ये नहीं कि उसका फूल अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, उससे हम कटु वचन में बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन में उसके लिए द्वेष भाव नहीं रख रहे हैं, उस परोपकार की भावना अपने मन में रख रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए। तो यह है कि जिसके मन जो यह समझ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। बच्चों चलिए आपका ये खत्म हो गया है इसके प्रश्न अभ्यास। तो जल्दी से अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अदर्स फ्रेंड्स के साथ, और जल्दी से दोनों काम करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।